अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर ने ईरान से दोस्ती का हक अदा कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आता है, चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाता है। अब वही काम रूस ईरान के लिए कर रहा है। 12 दिन की लड़ाई जो ईरान की इसराइल के साथ हुई, उन दिनों शिकवे शिकायत थे कि रूस उस तरह खुलकर सामने नहीं आया जिस तरह ईरान एक्सपेक्ट कर रहा था। जो साबिक पार्लियामेंटेरियन है ईरान के अंदर, वो भी ये शिकवे शिकायत कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों, रूस ने तमाम शिकवे शिकायत को दूर कर दिया है। अब रूस ने जो ताउन शुरू किया है ईरान के साथ, उसने अमेरिका और इसराइल के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, 12 दिन की जो लड़ाई हुई, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने 12 डे वॉर कहा था, अब उस 12 दिन की लड़ाई के बाद जो ईरान की कुव्वत थी, जिसको शायद दुनिया नहीं जानती थी, और दुनिया को ईरान ने उन 12 दिन की लड़ाई में सरप्राइज कर दिया था, जब ईरान ने डटकर इसराइल का मुकाबला किया और इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में जो बैलिस्टिक मिसाइल थे वो फायर किए, वो दागे। उसके बाद दोस्तों, जो रूस था, उससे बकायदा ईरान की आला क़यादत के राब्ते हुए। गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको खबर दी थी और बताया था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उनके करीबी मुशीर मोतमिद खास अली लालचजानी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की है। और इस मुलाकात में आयतुल्लाह खामनेई का अहम और बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम वो पहुंचाया है रूसी सदर को। और उसके बाद हमने देखा जो रूस था और ईरान थे, उसके नेवल एक्सरसाइजेस शुरू हो गए, और फिर जो मिलिट्री ताउन है उसको मजीद पुख्ता और मजीद आगे बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब जो बड़ी खबर सामने आई है, वो प्रोग्राम है जिसके बारे में शायद दुनिया ने तसव्वुर नहीं किया था कि ईरान ये कुव्वत भी हासिल कर सकता है। ईरान स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ सकता है कि वो रशिया की मदद से, रूस की मदद से अपना सैटेलाइट खला में भेजे और अपना जो कम्युनिकेशन का निजाम है उसको मजीद मुस्तहकम करे। दोस्तों, 12 दिन की जो लड़ाई ईरान की इसराइल के साथ हुई, उन 12 दिनों में ईरान ने एक कमी महसूस की, और ईरान को यह एहसास हुआ कि उसका जो स्पेस प्रोग्राम है उसको मजीद जिद्दत लाने की जरूरत है। 2005 से जो ईरान है वो स्पेस प्रोग्राम में सैटेलाइट पे काम कर रहा है, लेकिन ईरान को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई थी जो कि ईरान हासिल करना चाह रहा था। अब गुज़िश्ता दिनों ये खबर भी आई कि जो ईरान है उसने अपना एक सैटेलाइट रॉकेट जो है वो भेजा है खला में। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, ईरान ने रूस के ताउन से नाहिद 2 जो सैटेलाइट है वो खला में भेज दिया है। और अब तक की खबरों के मुताबिक ये जो प्रोग्राम था या ये जो एडवेंचर था, ये बड़ा कामयाब साबित हुआ है। और अब जो ईरानी मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, इस सैटेलाइट के जरिए ईरान को मिलना शुरू हो गई है। अहम और दिलचस्प बात यह है कि ये जो सैटेलाइट है ये ईरान के अपने इंजीनियर्स ने बनाया है। इससे पहले जो नाइट 1 का प्रोग्राम था, नाइट 1 जो सैटेलाइट था, वो ईरान पहले बना चुका था। और अब ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो ईरान है वो नाइट 3 पे काम कर रहा है, यानी नाइट 2 भेजने के साथ ही नाइट 3 पर काम शुरू कर दिया गया है। मैंने जैसे बताया कि जो 12 दिन की लड़ाई थी उसमें जो कम्युनिकेशन का फ्लॉ था, कम्युनिकेशन गैप था, वो ईरान को बड़ा महसूस हुआ, और इसका फायदा इसराइल ने उठाया था। दोस्तों, इसराइल ने जो ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी, उनको कम्युनिकेशन के जरिए उनके जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी, उनके जो सैटेलाइट थे, उनको ट्रैक करके उनको टारगेट किया था। क्योंकि कोई भी ये तस्वुर नहीं कर सकता था कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड जो पासदार इनकलाब है, उनकी टॉप लीडरशिप को इस तरह इसराइल प्रिसाइसली निशाना बना सकता है। यानी टॉप लीडरशिप को एक साथ एक ही झटके में शहीद कर देना, यह ईरान के लिए एक बड़ा झटका और एक बड़ा शॉक था। लेकिन ईरान ने इससे सीखा और अब रूस ईरान की मदद कर रहा है। दोस्तों, रूस, जैसे मैंने पहले बताया, उसको मगरबी ताकतों ने उलझाया हुआ है, यूक्रेन की लड़ाई में उलझाया हुआ है। इसीलिए जो रूस था इस 12 दिन की लड़ाई में खुलकर ईरान का साथ नहीं दे सका। लेकिन अब जो ईरान के सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो दावा कर रहे हैं कि अब ईरान भरपूर तरीके से तैयार है। अगर अब इसराइल ने हमला किया तो मसूद पेज़ेश्कियान जो कि ईरानी सदर हैं, उन्होंने अल जजीरा के इंटरव्यू में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की और उन्होंने कहा कि वी विल स्ट्राइक इजराइल डीप इनसाइड, यानी हम इसराइल के अंदर घुसकर इसराइल को मारेंगे और इसराइल को पता भी नहीं लगेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि जब
ईरान ने रूस के साथ मिलके अपना ये स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट प्रोग्राम खला में भेजा है नाइट 2 के नाम से। इसी दौरान ईरान के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात थे, वो ईरान ने इनकार कर दिया था कि वो न्यूक्लियर टॉक्स अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। तो 3 यूरोपीय ममालिक जो हैं, वो आगे आए। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, उन्होंने ये फैसला किया कि वो ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाएंगे। जब ये मुज़ाकरात की मेज सजने वाली थी, उससे चंद दिन पहले या चंद घंटे पहले ये खबर आ गई कि रूस के साथ मिलके ईरान ने अपना ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। अब दोस्तों, अहम बात यह है कि जो स्पेस प्रोग्राम है, इसको जो मगरबी दुनिया है, वेस्टर्न मीडिया है, वो ये समझता है कि ईरान अगर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है, तो फिर जो उसका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, वो उसको मजीद अपग्रेड करेगा। और अगर ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अपग्रेड किया, तो फिर जो इसराइल और मगरबी ताकतें हैं, जो कि ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझते हैं, उनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन दोस्तों, रूस ने कमाल कर दिया है, प्यूटन ने कमाल कर दिया है। प्यूटन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है ईरान के साथ, और ईरान अब भरपूर तैयारी कर रहा है किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए। इसीलिए अब दूसरी जानिब जो इसराइल है, वो भी अपनी कमर कस रहा है और इसराइल अपने साथ अलाइज मिलाने की तैयारी कर रहा है। इसराइल ने पहले अमेरिका को फोर्स किया कि वो उसका साथ दे, ईरान पर हमला करे, ईरान को पैरालाइज कर दिया जाए, ईरान के अंदर जो रिजीम है उसको चेंज कर दिया जाए। और ये सोच थी अमेरिका और इसराइल की कि शायद 12 दिन की लड़ाई के बाद जो ईरान की कुव्वत और ईरान की ताकत है, वो कुल्ली तौर पे खत्म हो जाएगी और ईरान इस काबिल नहीं रहेगा, ना वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा सके और नहीं जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उस पर वो काम कर सके। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसे पहले बताया, ईरान ने शॉक किया, ईरान ने दुनिया को सरप्राइज किया, और अब वो सरप्राइजेस दुनिया देख रही है और हैरान है और परेशान है। अब जो इसराइल है दोस्तों, उसने यूक्रेन का हाथ पकड़ लिया है। वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लिहाजा अब जो इसराइली वजीर खारजा हैं, वो पहुंचे हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में, और वहां पर उन्होंने दोस्तों यूक्रेनी सदर जेलेंस्की के साथ और यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात की है। अब अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो इसराइल है, वो रूस के हवाले से अब तक कोई पोजीशन नहीं ले रहा था। 2022 में जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, उसके बाद से जो इसराइल था, वो यूक्रेन की खुलकर हिमायत नहीं कर रहा था। और 2023 के बाद अब ये पहला कोई हाई डेलीगेशन है, हाई ऑफिशियल विजिट है इसराइल का, जो कि यूक्रेन गया है। अब यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर से कहा है कि जो ईरान का थ्रेट है, उन्होंने ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहा है। अब देखिए, इसमें कैच ये है कि जो यूक्रेन है, वो लड़ रहा है किसके साथ? रशिया के साथ। और इसराइल लड़ रहा है ईरान के साथ। और जो ईरान और रशिया है, वो दोनों अलाई हैं, वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। लिहाजा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इसराइल ने यूक्रेन को अपना दोस्त बनाने की ठान ली है, और यूक्रेन के साथ वो ईरान के गिर्द घेरा तंग करने और ईरान को नुकसान पहुंचाने के हवाले से मंसूबे बना रहा है, बातचीत कर रहा है। लेकिन जो रशिया है दोस्तों, वो वार्न करता रहा था, जितने भी मगरबी ममालिक हैं उनको वो वार्न करता रहा था कि अगर किसी भी मुल्क ने यूक्रेन की हिमायत की या यूक्रेन को असला दिया, यूक्रेन की जो जंग है रूस के साथ, उसमें अगर उन्होंने मदाखलत की, तो फिर उसका जवाब उसे देना पड़ेगा। तो यानी आप ये समझ लीजिए कि रशिया के निशाने पर, रूस के निशाने पर अब इसराइल भी आ गया है। और इसराइल ने, मेरा ये ख्याल है, बहुत बड़ी गलती कर दी है जो उसने डिप्लोमेटिक मैसेज दिया है यूक्रेन के दारुल हुकूमत में जाके और फॉरेन मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है, उसमें इसराइल भरपूर कोशिश कर रहा है कि मामलात को खराब किए जाए, और इसीलिए जो गजा में जो कुछ किया जा रहा है, फलस्तीन में जो कुछ किया जा रहा है दोस्तों, आज से चंद माह पहले ये बातें हो रही थी कि गजा में सीज फायर हो जाएगा, और उस सीज फायर के बाद इब्राहिम अकॉर्ड होगा, और उस इब्राहिम अकॉर्ड के तहत तमाम अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब ये ख्वाब ही लगता है। अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो सऊदी शहजादे हैं, उनके जो वजीर खारजा हैं फैसल बिन फरहान, उनका राब्ता हुआ है ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से। दोस्तों, इन दोनों ने कॉल के दौरान जो बातचीत की है, जो इनकी गुफ्तगू हुई है,
और जिसको रिपोर्ट किया गया उनमें जो गजा में जो कुछ हो रहा है उस पर तशवीश का इजहार किया गया। बाकायदा सऊदी अरब परेशान है, सऊदी अरब कंसर्न है जो कुछ गजा में इसराइल कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब जो था दोस्तों वो कह लीजिए कि वो चाहता था कि वो इसराइल को तस्लीम करे, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए, लेकिन सऊदी अरब के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो गजा में वो इसराइल की बर्बरियत थी जो कि वो वहां पर कर रहा है। लेकिन अब दोस्तों वो जो मैंने बताया कि ख्वाब ख्वाब ही है, अब लगता नहीं है कि जो सऊदी अरब है वो इसराइल को तस्लीम करेगा। और जो ईरान की कुव्वत थी जो कह लीजिए दुनिया के सामने आई है, उसने भी सऊदी अरब को परेशान किया है, क्योंकि दोस्तों अरब दुनिया में आपको पता है सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के राइवल रहे हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरह सरप्राइज किया मिलिटरीली और तमाम पाबंदियों के बावजूद, अब सऊदी अरब भी चाहता है कि वो ईरान के साथ मामलात को नॉर्मल करे और दोनों के दरमियान दोस्ती का जो ताल्लुक है वो आगे बढ़े। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय का अपने कमेंट का नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी इजहार कीजिएगा। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।